हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको क्लास 10th का इतिहास जो तीसरा चैप्टर बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लिए 2025 के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव हमने बनाए हैं। चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अध्याय तीसरा दे रहे हैं। लिखा है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। क्या लिखा है? इंडो चाइना। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हम सबको जितना जो तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम सारा ऑब्जेक्टिव डाल दिए। सब दिया है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण रहेगा। सभी बच्चे पढ़िए, ऑब्जेक्टिव खूब जाके एकदम रंगिए बहुत अच्छा से। सब इसी में से आएगा, इसको याद करना है, बढ़िया से पढ़िए। पहला क्वेश्चन है कि वियतनाम के एकीकरण, यहाँ पे जो है ना ये गलती दिखाया हुआ है। 1975 में वियतनाम का एकीकरण जो हुआ था ना 1975 में हुआ था। दूसरा है हिंद चीन में कंबोडिया वियतनाम। कंबोडिया जो वियतनाम है ना, लाओस के क्षेत्र में आता था। कौन क्षेत्र में आता है? लाओस के क्षेत्र में आता है। तीसरा है कि अंकोवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ अंकोवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। अंकोवाट का मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। कौन करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। कंबोज राजा की स्थापना 4वीं शताब्दी में थी। कंबोज राजा जो थे उसकी स्थापना 4वीं शताब्दी में हुई थी। 16वीं शताब्दी में कंबोज का पतन हो गया था। चौथी शताब्दी में कंबोज राजा की स्थापना हुई थी और 16वीं शताब्दी में कंबोज का शासक क्या था? ये समाप्त हो गया था। वास्को डी गामा 1498 में, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक दिया हुआ है, इसे अपना आंसर से। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे। कब आए थे? 1498 ईस्वी में भारत आए थे। फिर कह रहा वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार 1502 ईस्वी में आए थे। फिर 1931 में वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है। 1931 जो था उस समय वियतनाम था ना, विश्व का सबसे बड़ा तीसरा देश चावल उत्पादन में मेरा कौन बन गया था? वियतनाम बन गया था, निर्यातक देश बन गया था। हिंद चीन में सब बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहते हैं? कलोन कहते हैं। हिंद चीन में जो बसता था उसको फ्रांसीसी को क्या कहते थे? कलोन कहे जाते थे। जापान ने रूस को 1905 ईस्वी में हराया था। जापान जो था ना, रूस को 1905 ईस्वी में हराया था। 1903 से फान बोई चाउ ने दुई तान होई क्रांतिकारी संगठन का किया था। क्या हुआ था? 1903 में फान बोई चाउ ने दुई तान होई क्रांतिकारी का संगठन स्थापना की। हो ची मिन्ह 19 मई 1980 के वियतनाम में हुआ था। हो ची मिन्ह 19 मई 1980 के वियतनाम में हुआ था। हो ची मिन्ह 2 सितंबर 1969 ईस्वी में हुआ था। हो ची मिन्ह का जो उद्घाटन जो हुआ था 2 सितंबर 1969 ईस्वी में हुआ था। बाओदाई जो वियतनाम में जो हुआ था, जो बाओदाई जो है 22 अक्टूबर 1913 ईस्वी को वियतनाम में हुआ था। बाओदाई 30 जुलाई 1997 के फ्रांस में हुआ था, पेरिस के फ्रांस में हुआ था। बाओदाई जो है 23 जुलाई 1997 को पेरिस के फ्रांस में हुआ था। जून 1940 में फ्रांस जर्मन से हार गया था। जून 1940 जो आया था तो फ्रांस जो था ना, तो जर्मन से हार गया था, यानी जर्मनी से हार गया था। अगला जो है हनोई समझौता 6 मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस में वियतनाम के बीच हुआ था। हनोई समझौता वियतनाम में हुआ था, जो 6 मार्च 1946 को था। जेनेवा समझौता 1924 में हुआ था। जेनेवा समझौता 1924 में हुई थी। और नरोत्तम सिहानुक का जन्म 33 अक्टूबर 1922 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। नरोत्तम सिंहासन की मृत्यु हुआ था 15 अक्टूबर 2012 को चीन के बेजिंग शहर में हुआ था। नरोत्तम सिहानुक जो थे उनके मृत्यु 15 अक्टूबर 2012 में चीन के बेजिंग शहर में इनकी हुई थी। फिर कह रहा कुछ कि जकार्ता सम्मेलन 1955 में हुआ था। जकार्ता सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1955 में। कंबोडिया गृह युद्ध 7 अप्रैल 1975 को समाप्त हो गया था। कंबोडिया गृह युद्ध 7 अप्रैल 1975 ईस्वी को समाप्त हो गया था। अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है निक्सन का जन्म 9 जनवरी 1913 ईस्वी को। निक्सन का जन्म कब हुआ था? 9 जनवरी 1913 को कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ था। निक्सन का जन्म कैलिफोर्निया के अमेरिका में 9 जनवरी और 1931 ईस्वी को उनका हुआ था। निक्सन की मृत्यु 22 अप्रैल 1994 को हुआ था। निक्सन अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति बने थे। निक्सन क्या थे? अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति बने थे। कंबोडिया की राजधानी नोम पेहेन है। कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी नोम पेहेन है।
जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। हो ची मी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है। क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना फान बोई चाउ ने किया था। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी जो था इसकी स्थापना कौन? फान बोई चाउ ने किया था। हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक एक प्राकृतिक। हुआ तो आंदोलन जो था वो क्रांतिकारी और धार्मिक प्राकृतिक था। क्या था? धार्मिक प्राकृतिक था। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1960 में। टोकन फ्री जो था, टोकन फ्री वहाँ 1960 में स्कूल की स्थापना हुई थी। लाल खमीर सेना सिहानुकी की थी। लाल खमीर जो थे से सेना सिहानुनी की थी। संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 में हुआ था। संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 में हुआ था। पुर्तगालियों ने अपना मलक्का का केंद्र बनाया था। पुर्तगालियों ने अपना केंद्र मलक्का को बनाया था। किसको बनाया था? मलक्का को बनाया था। नरोत्तम सिहानु कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिहानु कंबोडिया के शासक थे। भारत में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाल थे। भारत में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? व्यापार थे। ये इतिहास है 10th क्लास का, जो तीसरा चैप्टर हिंद चीन राष्ट्रवादी आंदोलन का है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है लियांग किचाओ एक चीनी सुधारक थे। लियांग किचाओ जो था ना एक चीनी सुधारक थे, चीन के सुधारक थे। फान हु चित्र तत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। फिर लिखा है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। हिंद चीन में चीन राष्ट्र शामिल नहीं था। हिंद चीन में जो था ना, चीन जो था ना राष्ट्र शामिल नहीं था। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मी थे। कौन थे? वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मी थे। ठीक है। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षक राज 1863 में बना था। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज 1863 में बना था। वियतनाम युद्ध के समाप्ति के बाद अमेरिका के निक्सन प्रधानमंत्री बनाया था। वियतनाम जो हुआ था, वियतनाम क्या लिखा हुआ? वियतनाम युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन में, वियतनाम जो समाप्ति हो गया तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को बनाया गया था। हुआ बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ जो बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। फ्रेंच इंडो चीन की स्थापना 1887 में हुआ था। फ्रेंच इंडो चीन की स्थापना 1887 में हुई थी। अनामी दल का संस्थापक जोगेन आये थे। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जोगेन आये थे। मोपरा विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, जो 1921 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। ये हमारा तीसरा चैप्टर हिंद चीनी जो राष्ट्रवादी हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन जो था, इस चैप्टर का नाम है तीसरा। इतिहास जो है तीसरा चैप्टर। ये 10th क्लास के लिए बच्चों के लिए VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2025 आ रहे एग्जाम, उसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न सिर्फ हम सामाजिक विज्ञान का यानी सोशल साइंस का भी हम ऑब्जेक्टिव बनाए हैं इसमें। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।